नमस्कार साथियों, आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे एसकेएमयू यूनिवर्सिटी दुमका के एएसी पेपर हिंदी के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 को साथियों, ज्ञापन क्या होता है और इसे एक उदाहरण सहित समझाइए। तो हम लोग इसी क्वेश्चन को आज डिस्कस करने वाले हैं कि ज्ञापन क्या होता है। और दोस्तों, इसकी प्रीवियस वीडियो तक हमने क्वेश्चन नंबर 4 तक डिस्कस किया था, जो कि आपकी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, ये जो आपका ज्ञापन टॉपिक है, ये आपके एग्जाम में एज इट इज पूछा जाता है कि ज्ञापन क्या होता है या फिर ज्ञापन से आप क्या समझते हैं। तो दोस्तों, जो भी हम आपको बताएंगे उसे आप एज इट इज लिख दीजिएगा एग्जाम में, तो एक भी मार्क्स आपका एग्जाम में कटेगा नहीं। क्योंकि दोस्तों, ये सभी ऐसे क्वेश्चन है जो एग्जाम में हर बार रिपीट करते हैं, तो इसे आपको कर लेना बहुत ही जरूरी है। तो चलिए हम लोग इसे देखते हैं। और दोस्तों, आपको एक जरूरी बात बता दें, यदि अभी तक आपने हमारे टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल को फॉलो नहीं किया है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दोनों का लिंक मिल जाएगा, वहां से आप फॉलो कर सकते हैं। हम वहां पर आपको यूनिवर्सिटी से रिलेटेड सारे अपडेट्स और स्टडी मटेरियल साझा करते हैं। और दोस्तों, इसका कंप्लीट नोट्स के लिए आप हमारे एप्लीकेशन धनबाद मैथ्स एकेडमी को इंस्टॉल कीजिए। वहां पर आपको सिर्फ एएसी पेपर हिंदी का ही नहीं, बल्कि आपके सेमेस्टर में जितने भी पेपर हैं, चाहे आप माइनर पेपर हो, मेजर पेपर हो, शेक पेपर हो, एमडीसी पेपर हो, और कोई स्टूडेंट यदि सेमेस्टर 1 से देख रहे हैं तो आपका वीएससी पेपर हो, तो इन सारे सब्जेक्ट्स का आपको गेस पेपर, कंप्लीट नोट्स, पीवाईक्यू सभी आपको एक ही जगह मिल जाता है धनबाद मैथ्स एकेडमी में। तो धनबाद मैथ्स एकेडमी एप्लीकेशन को इंस्टॉल कीजिए। आप इसे प्ले स्टोर से भी इंस्टॉल कर सकते हैं और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा, वहां से भी आप इसे इंस्टॉल कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं कि ज्ञापन क्या होता है, और इसे हम लोग उदाहरण से समझेंगे भी। यह रहा दोस्तों ज्ञापन। दोस्तों, ज्ञापन एक संक्षिप्त और औपचारिक दस्तावेज होता है। ज्ञापन क्या होता है दोस्तों? इसमें एक संक्षिप्त और औपचारिक दस्तावेज होता है, जिसे किसी संगठन, संस्था या कार्यालय के भीतर आधिकारिक सूचना देने, निर्देश जारी करने या किसी महत्वपूर्ण विषय को रिकॉर्ड करने के लिए लिखा जाता है। या मतलब इसका उपयोग क्यों किया जाता है दोस्तों? इसका उपयोग किसी संगठन में या किसी संस्था या किसी कार्यालय के भीतर कोई आधिकारिक सूचना हो, निर्देश हो, तो ये सभी चीजों को जारी करने के लिए किया जाता है, या फिर किसी प्रकार का महत्वपूर्ण विषय को रिकॉर्ड करने के लिए ज्ञापन का उपयोग किया जाता है। दोस्तों, ज्ञापन जिसे मेमोरेंडम भी बोला जाता है, तो इसका देखिए, मेमो का मतलब होता है, इसे मेमो भी कहा जाता है, या आमतौर पर संक्षिप्त, स्पष्ट और औपचारिक भाषा में लिखा जाता है। और दोस्तों, ज्ञापन को मतलब बहुत ही सरल, संक्षिप्त और स्पष्ट तरीके से लिखा जाता है, ताकि क्योंकि ये सूचना होता है दोस्तों, और सूचना को जितना हम लोग सरल भाषा और जितना स्पष्ट में लिखे उतना बेहतर है। तो आइए हम लोग बात करते हैं ज्ञापन की विशेषताओं के बारे में। दोस्तों, पहला जो है यह है संक्षिप्त और स्पष्ट जानकारी देती है। इसमें केवल आवश्यक जानकारी दी जाती है, क्योंकि ये किसी संगठन, कार्यालय या महत्वपूर्ण विषय के बारे में बताया जाता है। तो इसमें दोस्तों इधर उधर का बात नहीं करके जो डायरेक्ट मुद्दा का बात है उसे लिखा जाता है। इसमें संक्षिप्त और आपको स्पष्ट जानकारी मिलती है। इसके बाद दोस्तों भाषा। दोस्तों, इसमें जो भाषा, औपचारिक भाषा का उपयोग किया जाता है, यह सरकारी व व्यावसायिक संचार के लिए प्रयुक्त होता है। इसके बाद है आंतरिक संचार का माध्यम। दोस्तों इसे आमतौर पर एक ही संगठन के भीतर जारी किया जाता है। मतलब जो लोग उस संगठन के बीच हैं, बस उन लोगों को निर्देश देने के लिए ज्ञापन का उपयोग किया जाता है। संगठन हो गया या फिर किसी भी प्रकार का कार्यालय हो गया, तो ये सारी मतलब कि ये मतलब जो अंदर में काम कर रहे हैं, जो किसी कार्यालय के अंदर काम कर रहे हैं, जैसे हम लोग स्कूल के लिए ज्ञापन लिखा जाए, तो जो ऐसा नहीं कि यदि वो स्टूडेंट्स के लिए है तो स्टूडेंट्स के लिए, यदि पेरेंट्स के लिए तो पेरेंट्स के लिए, तो लेकिन वही सारे पेरेंट्स का जिनके बच्चे स्कूल में पढ़ रहे होते हैं। तो उसी प्रकार जो ज्ञापन होता है, बस वो कार्यालय के भीतर के लोगों के लिए लिखा जाता है। इसके बाद प्रामाणिकता, या किसी संगठन के आधिकारिक निर्णय या सूचना का प्रमाण होता है। तेजी से सूचना संचार। दोस्तों, ज्ञापन का उपयोग संगठन में त्वरित निर्णय और सूचनाओं के आदान प्रदान के लिए किया जाता है। आइए बात करते हैं हम लोग ज्ञापन का उपयोग के बारे में। दोस्तों, कर्मचारियों को नई नीतियों या निर्देशों की सूचना देने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। मान लीजिए कि कोई नई नीति बनानी है या कोई नई स्ट्रेटजी बनानी है कंपनी के अंदर, तो ज्ञापन के जरिए सभी कर्मचारियों को निर्देश दिया जाता है। किसी बैठक के एजेंडा या निर्णय को साझा करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। जैसे ज्ञापन जारी कर दिया गया कार्यालय के जो मुख्य है उनके द्वारा कि आपका आज मीटिंग है या कल मीटिंग है, वहां पर हम लोग कुछ बात करेंगे, स्ट्रेटजी बनाएंगे कंपनी से रिलेटेड या कुछ भी इस प्रकार का। किसी विभाग को विशेष कार्य सौंपने के लिए संगठन के भीतर शिकायतें, सुझाव या घोषणाओं
घोषणाएं करने के लिए ये सारी चीजों में ज्ञापन का उपयोग किया जाता है। आइए बात करते हैं ज्ञापन का प्रारूप के बारे में। दोस्तों, प्रेषक मतलब जिस व्यक्ति या विभाग द्वारा ज्ञापन जारी किया जा रहा है उसे, मतलब अभी हम आपको एक उदाहरण में बताएंगे किस प्रकार आप लिख सकते हैं। इसके बाद प्राप्तकर्ता जिसे ज्ञापन भेजा जा रहा है। देखिए, पहले प्रेषक मतलब फ्रॉम जिस व्यक्ति या विभाग द्वारा ज्ञापन जारी किया जा रहा है, जैसे कि आप ज्ञापन जारी कर रहे हैं तो यहाँ पर आपका नाम होगा। इसके बाद प्राप्तकर्ता आप किसे भेज रहे हैं, जिसे ज्ञापन भेजा जा रहा है उसका पता दीजिएगा। विषय आप किस चीज के बारे में लिख रहे हैं, जैसे ज्ञापन आप किसी मीटिंग के बारे में लिख रहे हैं तो उसके बारे में लिख सकते हैं। ज्ञापन का मुख्य विषय लिखें। इसके बाद तिथि, ज्ञापन जारी करने की तिथि लिखें। अभी हम आपको उदाहरण देके भी समझाएंगे तो आपको हर चीज एकदम अच्छी तरह से समझ में आ जाएगी। उसके बाद आप मुख्य संदेश लिखें, ज्ञापन का जो मुख्य जो जानकारी है उसे लिखें। आइए इसे एक उदाहरण के जरिए समझते हैं और फिर लास्ट में अपना सिग्नेचर दे। ज्ञापन जारी करने वाले अधिकारी का हस्ताक्षर, आप ज्ञापन लिख रहे हैं तो आप अपना हस्ताक्षर फिर दें। उदाहरण जैसे आपको देखिए यहाँ पर, कार्यालय के समय पर उपस्थित सुनिश्चित करने हेतु ज्ञापन। कार्यालय में समय पर उपस्थित सुनिश्चित करने हेतु ज्ञापन, मतलब बहुत सारे कार्यालय में देखिएगा कर्मचारी जो होते हैं लेट से आते हैं, तो वहां जो मुख्य है वे लिख रहे हैं ज्ञापन के कार्यालय में समय पर उपस्थित सुनिश्चित करने हेतु ज्ञापन। ये आपका मतलब समझ लीजिए क्वेश्चन हो गया और आपको हम बताएंगे आप किस प्रकार लिख सकते हैं। जैसे हम लोग यहाँ पर कार्यालय ज्ञापन लिख रहे हैं। प्रेषक, दोस्तों यहाँ प्रेषक हम आपको समझाने के लिए लिखे हैं, लेकिन आप एग्जाम में इस तरह नहीं लिखिएगा कि प्रेषक डाल के फिर आप अपना पता दे रहे हैं या फिर इस प्रकार का, आप डायरेक्ट ये लिखिए कार्यालय अधीक्षक प्रशासन विभाग। ये मतलब हम बस आपको समझाने के लिए किए, क्योंकि अब प्रारूप में हम आपको बताए थे कि अब ज्ञापन को कैसे तैयार किया जाता है। जैसे देखिए यहाँ पर पहले क्या था, प्रेषक, प्राप्तकर्ता, विषय, इसी प्रकार हमने यहाँ पर आपको समझाने के लिए इन सारी चीजों को लिखा है। प्रेषक देखिए, प्रेषक कार्यालय अधीक्षक प्रशासन विभाग। इसके बाद प्राप्तकर्ता सभी कर्मचारीगण। विषय क्या है, समय पर उपस्थित सुनिश्चित करने हेतु निर्देश। इसके बाद आप तिथि लिखें 11 फरवरी 2025। आप विषय को लिखना होगा आपको। ये जैसे आप प्रेषक आप नहीं लिखिएगा, जैसे आप लिख रहे हैं ज्ञापन और आप प्रेषक नहीं भी लिखिएगा तो चलेगा, आप डायरेक्ट लिख सकते हैं कार्यालय अधीक्षक प्रशासन विभाग और फिर नीचे लिख सकते हैं सभी कर्मचारी। ये आपका अंडरस्टूड होता है। फिर आप विषय लिखें, फिर तिथि लिखें और फिर अपना जो मुख्य संदेश है उसे साझा करें। जैसे हम लोग यहाँ पर समय पर उपस्थित होने के लिए कर्मचारियों को बोल रहे हैं तो हम लोग उससे रिलेटेड लिखेंगे। जैसे देखिए, सभी कर्मचारियों को सूचित किया जाता है कि कार्यालय में अनुशासन बनाए रखने और कार्य की दक्षता बढ़ाने के लिए समय पर उपस्थित सुनिश्चित करना अनिवार्य है। दोस्तों ये जरूरी है क्योंकि हम लोग को सभी चीजें समय पर करनी चाहिए, चाहे वो एग्जाम का प्रिपरेशन हो, चाहे सुबह उठना हो, चाहे पढ़ना हो, सभी चीजें हम लोग को टाइम से करना चाहिए। तो यही चीजें कार्यालय के अंदर जब कर्मचारी समय से नहीं आ रहे हैं तो वहां के जो अधीक्षक हैं वे कर्मचारियों के लिए ज्ञापन लिख रहे हैं कि सभी कर्मचारियों को सूचित किया जाता है कि कार्यालय में अनुशासन बनाए रखने और कार्य की दक्षता बढ़ाने के लिए समय पर उपस्थित सुनिश्चित करना अनिवार्य है। सभी कर्मचारियों को प्रतिदिन प्रातः 9 बजे तक कार्यालय में उपस्थित होना आवश्यक है। विलंब से आने पर उचित कारण प्रस्तुत करना होगा। हाँ, बहुत कोई ऐसे होते हैं, जैसे हम लोग स्कूल में का ही एग्जाम्पल लीजिए, जब हम लोग स्कूल जाते थे तो कई बार मेरे साथ भी हुआ है, हो सकता है कि आप लोग के साथ भी हुआ हो, कि हम लोग स्कूल लेट से जाते थे तो हम लोग जब एक सटीक कारण बताते थे कि सर थोड़ा ऐसे हो गया था तो हम लोग लेट से आ गए, तो वहीं पर यहाँ पर बोल रहे हैं कि सभी कर्मचारियों को प्रतिदिन प्रातः 9 बजे तक कार्यालय में उपस्थित होना होगा। विलंब से आने पर आपको उचित कारण प्रस्तुत करना होगा। यदि कोई कर्मचारी लगातार देर से आता है तो उसके खिलाफ उचित कार्यवाही की जाएगी। तो इस प्रकार से लिख सकते हैं। आप देख लीजिएगा कि आपको किस टॉपिक पे आपको दिया जा रहा है ज्ञापन लिखने के लिए, उस प्रकार से आप लिख सकते हैं। क्योंकि इसमें दोस्तों आपको बहुत जगह का यहाँ वहां का बात नहीं करना होता है। जो आपका सटीक चीज है, जिस चीज के बारे में आपको लिखना है, डायरेक्ट उसी चीज के बारे में लिखना है। देखिए यहाँ पर हमको किस चीज के बारे में लिखना था, कार्यालय में समय पर उपस्थित सुनिश्चित करने हेतु ज्ञापन, मतलब कार्यालय में सभी कर्मचारियों को समय पर आने के लिए हम लोग को ज्ञापन लिखना है। तो हम लोग क्या किए, बस यहाँ पर लिखे प्रेषक प्राप्तकर्ता सभी कर्मचारीगण। विषय फिर लिखे समय पर उपस्थित सुनिश्चित करने हेतु निर्देश। दोस्तों विषय आपको ना बहुत ही सटीक और बहुत ही शॉर्ट लेना होगा ताकि विषय से पता चले कि आप इसके अंदर लिखे क्या है। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है ना कि विषय पढ़ के कर्मचारी होते हैं या फिर हम लोग भी होते हैं तो पता कर लेते हैं कि इसके अंदर होता क्या है। तो इस प्रकार आप विषय का चयन कीजिएगा ताकि विषय पढ़ के लगे कि नहीं आप इसमें क्या लिखे हैं वे मतलब क्लियर हो जाए।
इसके बाद तिथि लिखिए 11 फरवरी 2025। दोस्तों हमने 11 फरवरी इसलिए लिखा है क्योंकि जब हम लोग इस पीडीएफ को तैयार कर रहे थे तो उस दिन 11 फरवरी था, इसलिए। देखिए, आप देखते हैं हम लोग आगे। फिर हम लोग क्या लिखें कि सभी कर्मचारियों को सूचित किया जाता है कि कार्यालय में अनुशासन बनाए रखने और कार्य की दक्षता बढ़ाने के लिए समय पर उपस्थित सुनिश्चित करना अनिवार्य है। देखिए, डायरेक्ट हम लोग जो टॉपिक है उसी पे आए। इसके बाद सभी कर्मचारियों को प्रतिदिन प्रातः 9 बजे तक कार्यालय में उपस्थित होना होगा। विलंब से आने पर उचित कारण प्रस्तुत करना होगा। यदि कोई कर्मचारी लगातार देर से आता है तो उसके खिलाफ उचित कार्यवाही की जाएगी और आप सभी से अपेक्षा है कि इस निर्देश का पालन करेंगे और संगठन की कार्य प्रणाली को प्रभावी बनाए रखने में योगदान देंगे। फिर अपना हस्ताक्षर करें यहाँ पर, कार्यालय अधीक्षक, प्रशासन विभाग। तो इस प्रकार से आप ज्ञापन को तैयार कर सकते हैं। आप समझ गए कि ज्ञापन होता क्या है, ज्ञापन होता क्या है, ज्ञापन का प्रारूप क्या है, ज्ञापन लिखा कैसे जाता है। आप एकदम समझ गए कि ज्ञापन क्या होता है। इसे कार्यालय में लिखा जाता है, फिर किसी संगठन में लिखा जाता है उसके अंदर के लोगों के लिए, कि उन्हें हो सकता है ज्ञापन में कोई निर्देश के बारे में बोला जाए या फिर कोई शेड्यूल के बारे में, कोई मीटिंग के बारे में, इस प्रकार से। ज्ञापन एक संक्षिप्त, औपचारिक और प्रभावी दस्तावेज है जिसका उपयोग हम लोग संगठनों में सूचनाओं के आदान प्रदान, निर्देशों के संचार और नीतिगत निर्णय को लागू करने के लिए किया जाता है। इसका सही उपयोग संगठन की कार्य प्रणाली को सुचारू और प्रभावी बनाता है। दोस्तों, इसका जो उपयोग है किसी भी संगठन, कार्यालय के लिए यह सुचारू और प्रभावी बनाता है, उसके कार्य प्रणाली को सुचारू और प्रभावी बनाता है। और ज्ञापन, अब एक बार फिर से शॉर्ट में समझ लीजिए दोस्तों, इसका डेफिनेशन आपका एग्जाम में आता है और हो सकता है कि ज्ञापन भी तैयार करने के लिए आए, तो आपको अच्छे तरीके से इसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए कि ज्ञापन क्या है। तो दोस्तों, ज्ञापन एक संक्षिप्त, औपचारिक और प्रभावी दस्तावेज होता है जिसका उपयोग हम लोग संगठनों में सूचनाओं के आदान प्रदान के लिए, निर्देशों के संचार के लिए और नीतिगत निर्णयों को लागू करने के लिए किया जाता है या फिर इन्फॉर्म करने के लिए किया जाता है। इसका सही उपयोग संगठन के कार्य प्रणाली को सुचारू और प्रभावी बनाता है। तो ये था आपका दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 कि ज्ञापन क्या होता है, एक उदाहरण सहित समझाइए। और आपका जो क्वेश्चन है दोस्तों एज इट इज एग्जाम में पूछा जाता है। दोस्तों, इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे संक्षेपण क्या होता है, संक्षेप के नियम एवं महत्व लिखिए। दोस्तों, ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है और प्रीवियस ईयर में भी पूछा गया है। दोस्तों, यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि सभी स्टूडेंट्स अच्छे तरीके से पढ़ सके और अपना एग्जाम का तैयारी बहुत ही बेहतरीन तरीके से कर सके। दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आपको इसका पीडीएफ डाउनलोड करना है तो आप इसे हमारे धनबाद मैथ्स एकेडमी के एप्लीकेशन से इंस्टॉल कर सकते हैं और आप हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल से जुड़ना ना भूलें क्योंकि हम वहां पर आपकी यूनिवर्सिटी से रिलेटेड सारे अपडेट्स और स्टडी मटेरियल साझा करते हैं। धन्यवाद दोस्तों।